वही पुराना अंदाज, वही पुराना बाबर आजम। अब बाबर आजम ने ठान लिए कि जब वो कमबैक करेंगे तो उसी पुराने अंदाज से करेंगे। वही कवर ड्राइव, वही शॉट्स बाबर आजम की आपको अब देखने को मिलेगी। इस वक्त बाबर आजम आप कह सकते हैं कि अपनी पुरानी टेक्निक के ऊपर वर्क करना शुरू हो गए, यानी कि अपनी बैटिंग टेक्निक को वो सही कर रहे हैं। बाबर आजम जो ड्रॉप हुए वो ड्रॉप नहीं हुए, बल्कि माइक हैसन ने भी क्लियर किया था कि हमने बांग्लादेश टूर से बाबर आजम को टीम से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनको आराम दिए। और ये आराम बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है कि आप आराम करें, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट पीएसएल में वापसी करें। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेलनी है। बाबर आजम आपको वहां पर भी नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त बाबर आजम के फैंस आप कह सकते हैं कि तरस चुके हैं कि बाबर आजम की वही पुरानी शॉट्स, वही पुरानी कवर ड्राइव हमें कब देखने को मिलेगी। और बाबर आजम के फैंस ने लगभग अब बाबर आजम को कमबैक करना भी छोड़ दिए, क्योंकि इतने लंबे से लगातार बाबर आजम एक लंबे अरसे से बिल्कुल बिना फॉर्म के चलता हुआ आ रहा। हालांकि टीम में उसको मौके भी फराम किए गए। लंबे अरसे से बाबर आजम के फैंस तरसे हुए हैं कि बाबर आजम कब वो अपनी पुरानी शॉट्स, पुरानी ग्रिप से हमें नजर आएंगे। तो बाबर आजम आपको पीएसएल के अंदर अपनी वही पुरानी शॉट, वही पुराने अंदाज में आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त बाबर आजम ने अपनी बैटिंग टेक्निक के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। और बाबर आजम जो ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप हुए वो इस बुनियाद के ऊपर हुए कि बाबर आजम को आराम दिया जाए। बाबर आजम को आराम का मशवरा दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि वो कुछ अरसा आराम करें, फिर वो डायरेक्ट पीएसएल के अंदर आए। हालांकि बाबर आजम का नाम नेशनल टी20 कप में भी था, वो लाहौर वाइट की तरफ से खेलने के लिए रेडी भी थे, लेकिन एंड मौके पर आकर आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने उन्हें रोक दिया खेलने से और उन्हें आराम का मशवरा दे दिया। जिसके बाद बाबर आजम ने भी ये कहा कि मैं वर्क करूंगा अपनी पुरानी बैटिंग टेक्निक के ऊपर कि मैं किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कमबैक करूं। और वैसे भी जब नेशनल टी20 कप का पहला मैच हुआ तो जो नेशनल आप कह सकते हैं कि लाहौर वाइट के कैप्टन है, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि बाबर आजम दूसरे मैच में आपको इन एक्शन नजर आएंगे। लेकिन बाबर आजम दूसरे मैच में भी इन एक्शन नहीं नजर आया। हालांकि अगर बाबर आजम आ जाते नेशनल टी20 कप खेल लेते तो आप कह सकते हैं कि अरबाज नायर स्टेडियम फुल हो जाता, जो कि इस वक्त इमरान खान स्टेडियम है पेशावर का, वो फुल हो जाना था। लेकिन बाबर आजम को आराम का मशवरा दिया गया और अब बाबर आजम का जो कमबैक होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो आप कह सकते हैं कि बाबर आजम से इस वक्त वो जिस तरीके से बाबर आजम को कमबैक करते थे पहले, अब वैसा नहीं करने में लगे हैं बाबर आजम को। इससे पहले बाबर आजम को बार बार बाबर आजम के फैंस कमबैक करते थे कि यार बाबर आजम कभी ना कभी तो चले गए। लेकिन अब बाबर आजम के फैंस ने भी हार मान ली कि भाई साहब छोड़ दो, अब कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन अब बाबर आजम ने खुद ठान लिए कि भाई साहब मैं अब पुराना वाला बाबर आजम बन के दिखाऊंगा। और बाबर आजम ने अपनी पुरानी बैटिंग टेक्निक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बाबर आजम के साथ टी20 के अंदर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी ये हुई कि बाबर आजम को 4-5 नंबर के ऊपर मौके फराम किए गए, जो कि बहुत गलत है। बाबर आजम टी20 के अंदर ओपन करने वाला बंदा है और पीएसएल में भी आप देखिएगा बाबर आजम वहाँ पर ओपनिंग करेंगे पेशावर जल्मी से, बहुत डिफरेंट आपको नजर आएगा। फिर बाबर आजम की शॉट क्वालिटीज़ भी वहाँ पर आपको नजर आएंगी। दूसरा ये है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी है उनको थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है और कम वो सुनते हैं। हमारे एक्स क्रिकेटर ने ये कहा था कि बाबर आजम को आप टी20 टीम से ड्रॉप करें और ओडीआई टीम में बरकरार रखें, वो ओडीआई क्रिकेट अच्छी खेलता है। अब हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो मेरे हिसाब से कम सुनती है। उन्होंने क्या किया, बाबर आजम को ओडीआई स्क्वाड से ही बाहर फेंक दिया। मतलब ये है कि जहाँ पर बाबर आजम अच्छा खेलता है, बाबर आजम की बैटिंग अच्छी रहती है ओडीआई के अंदर, वहाँ से ही बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। समझ में नहीं है ये चीज़। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को आप टी20 में तो आप रेगुलर नहीं लेकर जाना चाहते, नहीं लेकर जाएं, ठीक है। बाबर आजम नहीं खेल पाएंगे 4-5 पर क्योंकि ओपनिंग का स्लॉट खाली नहीं। जब ओपनिंग का स्लॉट खाली हो आप बाबर आजम को बुलाने टी20 के अंदर ओपनिंग करा। लेकिन वनडे के अंदर बाबर आजम को आप 3-4 पर कहीं भी खिला दें, बाबर आजम परफॉर्मेंस देगा। वनडे में बाबर आजम को आप बरकरार रखें। आगे वैसे भी वर्ल्ड कप आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए हमारा अगर कोई प्लेयर अहम रहने वाला है तो वो बाबर आजम रहने वाला है। शायद मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी और जो टीम मैनेजमेंट है उनको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। माइक हैसन, कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, उनको भी इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि बाबर आजम वनडे का एक बेहतरीन तरीन प्लेयर है और हमारा वर्ल्ड कप विनर प्लेयर बाबर आजम रह सकता है। वैसे ही बाबर आजम के साथ इतने अरसे से डाउनफॉल चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब बाबर आजम मैं समझता हूँ कि या बाबर आजम उठ जाएंगे या तो बाबर आजम डाउन हो जाएंगे। कोई एक काम होगा, अब बाबर आजम का नाम तारीख के पन्नों में दोबारा लिखा जाएगा या मिटा दी जाएगा। इन दोनों में से कोई एक काम
तो होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से बाबर आजम अब अपनी बैटिंग टेक्निक के ऊपर वर्क करना शुरू हो गए बाबर आजम, अब आपको एक नए अंदाज, एक नई शॉट, एक नए लुक में पीएसएल में नजर आने वाले हैं।